आखिर में जाकर के जैन धर्म है पाया, पाकर के लगे ऐसा मन में, जैन ही मैं था हर जन्म में, जैन ही मैं रहूंगा हर जन्म में। प्रभु वीर ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओ लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। वंदे शासनम, 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 वंदे शासनम। जैन ध्वज गीत के लिए खड़े हो जाइए। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था कायः बोध कराता, साधवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, जगति दुख नशाता, जन गण मन हर्षाता, जिन शासन सुखदाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग बतलाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। इनसे मिलो जी, आओ चलो जी इनसे मिलो जी, मांगे जल तारा, जिन मुनि इनकी सरताज, अमित इनका जल तारा। आओ चलो जी इनसे मिलो जी, ये है राजा श्रीधर। लक्ष्मीपति के ये भरतार, हसनापुर में है इनकारा। और आगे बढ़ते हुए पद्म और विष्णु, हाँ चलो जी चलो अब इनसे मिलो जी, ये है विष्णु और पद्म जी। चलो जी चलो अब इनसे मिलो जी, ये है विष्णु और पद्म जी। भैया आवाज फटा रही है, थोड़ी आप देख लें, इसकी आवाज फट रही है। चलो जी चलो अब इनसे मिलो जी, ये है विष्णु और पद्म जी। महापद्म के ये हैं लाल, पुर में इनका राज। और आगे अकंपनाचार्य और शिष्यगण, आओ चलो अब इनसे मिलो जी, आओ चलो अब इनसे मिलो जी। ये हैं आचार्य संगपति जी, ये हैं आचार्य संगपति जी। अकंपनाचार्य है इनका नाम, सासु शिष्यों के ये जगतार। अकंपनाचार्य है इनका नाम, सासु शिष्यों के ये भरतार।
चलो मिलाएं इनसे सबको, चलो मिलाएं इनसे सबको, ये हैं छोटे भोने ब्राह्मण। 4 मंत्री। आओ सुनो अब इनसे मिलो जी, ये हैं श्री वर्मा के मंत्री। नमुची बली बृहस्पति प्रहलाद, काम कुटिल और अत्याचार। नमुची बली बृहस्पति प्रहलाद, काम कुटिल और अत्याचार। आओ चलो जी इनसे मिलो जी, राजा श्रीवल से ये मिलो जी। हाँ जैन धर्म के सरताज है इनका राज। और इस तरह से सभी पात्रों का यहाँ पर परिचय पर्दे एक बार जोरदार तालियां। देखिए ये आपके ही अपने ही भाई बहन, अपने ही समाज के बच्चे हैं, तो हौसला बढ़ाने के लिए वे बड़े ही धर्मात्मा, अच्छे विद्वान और सभी कलाओं में निपुण थे, विचारशील थे और प्रजा का न्याय नीति के साथ पालन करते थे। सारी प्रजा सुखी थी और उनकी भक्त थी। यह घटना चतुर्थ काल के उस समय की है जिस समय भगवान मल्लिनाथ का शासन काल था। उस समय सठखंडापति चक्रवर्ती महापद्म थे। उस समय भारतवर्ष में उज्जैनी, अयोध्या, हस्तिनापुर, वाराणसी और कांची ये महानगर थे। ये जैनों के बहुत बड़े धार्मिक केंद्र भी थे। राजा श्री वर्मा के 4 महामंत्री थे। उनके नाम बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची थे। ये चारों ही जैन धर्म के कट्टर शत्रु थे, जो कि नास्तिक और मिथ्या दृष्टि थे। एक दिन ज्ञानी परम तपस्वी अकंपनाचार्य महासंघ सहित देश विदेश की यात्रा करते हुए, भव्य पुरुषों की धर्ममयी अमृत से सुखी करते हुए उज्जैनी नगरी में पधारे। केसरिया हाथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली। जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली। छोड़कर कुरीतियां, छोड़कर कुरीतियां, छोड़कर कुरीतियां, हित विरोधी नीतियां, एकता के सांचे ढली, वीर जी की सेना चली। एकता के सांचे ढली। अकंपनाचार्य ने निमित्त ज्ञान से उज्जैनी की अनिष्ट स्थिति जानकर सारे संघ के साधुओं को निर्देश दिए। हेलो 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 चीक हेलो हेलो। हे मुनिराज, मुझे उज्जैनी नगरी की स्थिति कुछ अनिष्ट सी लग रही है। मानो किसी चीज़ की आशंका हो रही है। मुझे अभी निमित्त ज्ञान से ज्ञात हुआ है कि उज्जैनी नगरी में कुछ अनर्थ होने वाला है। इसीलिए
यदि राजा, उनके मंत्री या प्रजा आदि आपके दर्शन हेतु आवें तो आप उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा ना करें और ना ही कोई वाद विवाद करें, अन्यथा पूरा संघ खतरे में पड़ जाएगा और संघ पर घोर उपसर्ग के बादल छा सकते हैं। हेलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जान गए निज ज्ञान से हो सकता है अनर्थ, मौन रहो मिलकर सभी, कुछ कहना है व्यर्थ, कुछ कहना है व्यर्थ। इस प्रकार की आज्ञा स्वीकार करके सभी मुनि मौन होकर बैठ गए। अकंपनाचार्य आदि मुनियों के आगमन का समाचार जब सब नगरवासियों को पता चला तो सभी पूजा की द्रव्य सामग्री लेकर मुनिराज के दर्शन को जाने लगे। सावधान! राजा श्री वर्मा राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राजकाज की समस्याओं का समाधान खोज रहे थे। मंत्री जी, मंत्री जी। हेलो 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 मंत्री जी। जी महाराज। कौशल नगर के क्या समाचार हैं? हे महाराज, कौशल नगर में इस समय सब कुछ आपकी कृपा से सही चल रहा है। वहाँ पिछले दिनों बाढ़ आई थी, अभी सब कुशल मंगल तो है? हे महाराज, आपके आदेशानुसार मैं स्वयं अपनी सेना और सेवकों की टुकड़ी लेकर वहां पर गया था। हे महाराज, वहां पर हमने वहां के हर एक नगरवासी, बल्कि आसपास में रहने वाले जो गांव अपने राज्य में लगते हैं महाराज, उन सबको खाने पीने एवं पूजन की व्यवस्था की सारी सामग्री तैयार कर दी महाराज। शरद ऋतु आने वाली है, आप सभी नगरवासियों का बिल्कुल ध्यान रखें, उनके लिए उत्तम भोजन व वस्त्र की व्यवस्था की जाए। महाराज, आपका हृदय तो बहुत ही कोमल है, इसलिए आपने 3 मास पूर्व से ही इन गांव वालों के लिए इतना उत्तम विचार कर लिया है। सभी नगरवासियों के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए, किसी को भी कोई कष्ट ना आए। जैसी राजा आपकी आज्ञा। पास पहुंचते हैं। बोलिए मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की। जब से गुरु दर्श मिला, हाँ जब से गुरु, और सभी नगर वासियों को ऐसे सज धज कर वहां पर जाते हुए देखते हुए राजा भी बड़ा चकित हो जाता है। मंत्री जी, नगरवासी सज धज कर किधर जा रहे हैं? हे महाराज, सुना है कि नगर में नग्न साधु आए हैं, इसलिए हे महाराज, ये सभी लोग सज धज कर पूजन की थाल लेकर उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं महाराज। अहो भाग्य हमारे,
जो जिन शासन प्रवर्तक जैन मुनिराज हमारे नगर में पधारे हैं, हम राज परिवार सहित उनके दर्शन के लिए जाएंगे। जो महाराज आपके आदेश का पालन होगा। दर्शन के लिए व्यवस्था की जाए और पूरे नगर में सूचना दी जाए। और जब राजा श्री वर्मा को ये समाचार मिलता है कि नगर के अंदर अनुकंपाचार्य अपने 700 मुनियों के साथ पधारे हैं, तो वो भी बड़ा प्रसन्न होता है और सभी नगरवासी भक्ति भाव के साथ नृत्य करते हुए गुरुदेव के पास उनके दर्शन को पहुंचते हैं। कामनी जी, अनुमान ने ऐसा जादू डाला है, गुरु अनुमान ने ऐसा जादू डाला है, भक्ति में हर भक्त हुआ मतवाला है। गुरु अनुमान ने ऐसा जादू डाला है, भक्ति में हर भक्त हुआ मतवाला है। बादशाहपुर की जमी आज फिर धन्य हुई, बादशाहपुर की जमी आज फिर धन्य हुई। वर्षा योग में हर कोई रंगने वाला है, गुरु अनुमान ने ऐसा जादू डाला है, भक्ति में हर भक्त हुआ मतवाला है। गुरु अनुमान ने ऐसा जादू डाला है, भक्ति में हर भक्त हुआ मतवाला है। रख दे चरण वहाँ तीरथ बन जाए, रुक जाए जिस जगह वहाँ पर रौनक बढ़ जाए। ये जहाँ रख दे चरण वहाँ तीरथ बन जाए, रुक जाए जिस जगह वहाँ पर रौनक बढ़ जाए। पाठशाला धर्म की ले कह के चलते हैं, तीर्थ रक्षा में गुरु सबसे आगे आए। गुरु अनुमान ने ऐसा जादू डाला है, भक्ति में हर भक्त हुआ मतवाला है। और सभी नगरवासी देखिए, उस समय जब 700 मुनियों का संघ नगर में पहुंचा था तो नगर में कितनी धूमधाम थी। ऐसा ही भक्ति पूर्वक का माहौल हमारे भाष्यापुर में भी है। जब से हनुमान सागर जी महाराज के चरण यहाँ पर पड़े हैं,
बहुत सुंदर। दर्शन के लिए मुनिराजों के पास जाते हैं और विधि पूर्वक नमन करते हैं। राजा श्री वर्मा अपने चारों मंत्रियों के साथ मुनिराजों के पास पहुंचते हैं और विधि पूर्वक सभी मुनिराजों को नमन करते हैं, परंतु कोई भी मुनिराज उनको किसी भी प्रकार का कोई उद्बोधन नहीं देती। यह सब देखकर राजा के चारों मंत्री, जो जिन शासन के कट्टर विरोधी थे, राजा के कान भरने लगते हैं। हे राजन, देखो कैसे सब मूर्ख साधु बैठे हैं, सब ढोंग कर रहे हैं। हे महाराज, देखिए इन मूर्ख साधुओं को तो बोलना तक नहीं आता है। महाराज, आपने इनको नमस्कार किया, तब भी ना तो इन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और ना ही किसी तरह का उद्बोधन आपके सामने किया। महाराज, ये लगता है सारे के सारे साधु ढोंगी और पाखंडी हैं। इस प्रकार पापी मंत्री मुनियों की निंदा करते जा रहे थे और तभी सामने से एक युवा साधु जो नवदीक्षित थे, नाम सुत सागर था। उस समय के मुनिराज शहर से आहार करके वापस आ रहे थे। उन्हें देखकर चारों मंत्री हंसी उड़ाने लगे और मुनि संघ के लिए अपशब्दों का प्रयोग करके लांछन लगाने लगते हैं। देखो देखो, एक नग्न साधु, ये बैल अपना पेट भर के आ रहा है। देखो, ये बैल अपना पेट भर के आ रहा है, ना तो इनको खाने को मिलता है, ये मुफ्त माल का खाते हैं और लोग बाग भी, प्रजा भी इतनी वो है कि इनको खुश होकर पड़गा देते हैं। और मुनि ने पापी मंत्रियों द्वारा कहे गए उन शब्दों को सुन लिया। वे मुनिराज इस निंदा को सहन न कर सके। वे आहार के लिए शहर गए थे, इसलिए उन्हें गुरु के आदेश का पता नहीं था और उन पापी मंत्रियों को अभिमान नष्ट करने के लिए शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं। हे मंत्री, यदि तुम इतने विद्वान हो और अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो और अगर तुम में आत्मबल है तो मुझसे शास्त्रार्थ करके दिखाओ, तभी मैं समझूंगा कि कौन बैल है। हाँ 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 हाँ, अरे नंगे साधु, तुम हमें क्या शास्त्रार्थ में हरा सकते हो? अच्छा तो बताओ, तत्व किसे कहते हैं? धर्म के कितने प्रकार हैं? कर्म किसे कहते हैं? बताओ। अरे भाई, ये तत्व क्या वाला है? अरे भाई, ये पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का नाम तो हमने सुना ही नहीं है। अरे भाई, ये भाव क्या होते हैं? सुनो, तुम अपने इस पंडित से हमें भरमा नहीं सकते हो। हे साधु, हम तुम्हारे इस भ्रम जाल में आने वाले नहीं हैं। और ज्ञान का ढोंग कर रहे हो और अपनी मीठी मीठी बातों से हम सबको बहला रहे हो। उन ढोंगी साधुओं से और हम तुम्हें देख लेंगे। सभी मंत्री मुनिराज से हार जाते हैं। सभी पराजित हो गए, जीत गए मुनिराज। बदला लेंगे एक दिन, प्रण लेते हैं आज। इस प्रकार
सुसागर मुनि ने अपने तर्कों से उन मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। पराजित और पापी मंत्री बेइज्जत होकर अपने अपमान का घूंट पीकर वहां से चले गए। सुसागर मुनि वहां से अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं और सारी घटना उन्हें सुनाते हैं। पूरी घटना सुनकर आचार्य श्री चिंतित हो जाते हैं और खेद पूर्वक कहते हैं, हे श्रुत सागर जी, ये आपसे घोर अनिष्ट हो गया है। मुझे पहले ही निमित्त ज्ञान से इस बात का ज्ञान हो गया था कि उज्जैनी नगरी में कुछ अनिष्ट होने वाला है। आपके इस वाद विवाद के कारण पूरा संघ खतरे में पड़ गया है। अब इस पूरे संघ पर उपसर्ग के काले बादल मंडरा रहे हैं। इस उपसर्ग से कोई हमें नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, एक उपाय है। यदि आप जहाँ पर आपने उन मंत्रियों से शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर मौन दीक्षा लेकर बैठते हैं तो ये संकट टल सकता है और हमारे संघ से उपसर्ग के काले बादल छट सकते हैं। हे महाराज, वहाँ क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे खेद है महाराज श्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। आपकी आज्ञा अनुसार मैं वहीं जाकर वापस वहीं साधना करने बैठ जाता हूँ। इस प्रकार गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार सुसागर मुनि उसी स्थान पर वापस जाकर ध्यान करने लगते हैं और उधर नगर में पराजित मंत्री अपना बदला लेने के लिए सोच रहे हैं। और चारों मंत्री रात्रि का समय सुसागर अपनी तपस्या में लीन हैं और चारों कपटी मंत्री चुपचाप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और सुनो, हमको आज रात्रि में ही उन साधुओं का काम तमाम करना होगा। हाँ, क्यों नहीं। चलो अपन छुपते छुपाते आज चलते हैं और उस साधुओं का जो समूह है सबको नष्ट करते हैं। चलो। और जैसे ही चारों मंत्री अर्धरात्रि में जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें सुसागर मुनि ध्यान में लीन दिखाई देते हैं। रुको, देखो अंधेरे में कोई खड़ा है। हाँ, दिख तो मुझे भी रहा है बिल्कुल। चलो चुपचाप धीरे धीरे चलते हैं। दूर से तो ऐसा लगता है कि कोई नंगा साधु खड़ा हुआ है। भाव बताइए, देखो जरा कौन है। अर्धरात्रि का समय दिखाई तो देता है कि कोई नग्न वहां पर खड़ा हुआ है। लगता है ये वही ठूठ बैल है जिससे सुबह हमारा शास्त्रार्थ हुआ था। चलो पहले हम इसको ही देखते हैं, बाद में बाकी के साधुओं से निपटेंगे। वनदेवी। हाँ हाँ मित्र, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस नंगे साधु ने हमारी बहुत अपमान किया था। चलो। ऐसे ही मंत्री ने तलवार से मुनि के ऊपर प्रहार के लिए तलवार निकाली। मुनि के पुण्य प्रभाव और तपस्या के प्रभाव से प्रभावित स्थान ने वन देवी प्रकट होती है और सभी मंत्रियों को तलवारों से खींचे हुए, अरे ये तलवार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, किलित कर देती है। तुम क्या घोर पाप कर रहे हो? हमें इन जिन मूर्ति मुनिराज
समाज की रक्षा करनी होगी। तुम सबने इतना निकृष्ट कार्य किया है, मैं तुम्हें यही कहती हूँ। कील दिया सब मंत्रियों को, मुनि पर करे जो वार। धर्म है अधर्म से बड़ा, ये जीवन का सार, ये जीवन का सार। इस प्रकार प्रातःकाल होते ही सारी प्रजा में पापी मंत्रियों की करतूत का पूरे नगर में ढिंढोरा फैल जाता है। सभी नगरवासी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और राजा भी वहां पहुंच जाता है। सभी नागरिक मंत्रियों की निंदा करते हैं। उन्हें धिक्कारते हुए राजा कहते हैं, दुष्ट पापियों, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सामने पवित्र जैन मुनियों की इतनी निंदा की। मैंने सोचा वो साधु ऐसे ही होंगे, परंतु मुझे आज तुम्हारी नीचता का पता चला है। तुमने क्या कर दिया? अब तुमको देखना भी मेरे लिए महापाप है। तुम ब्राह्मण कुल के रह गए, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देता, परंतु मैं तुम्हें अभय देता हूं। सेनापति, इन सभी को अभी मुंह काला करके गधे पर बैठा के देश निकाला दीजिए। इस प्रकार चारों मंत्रियों को गधे पर बैठाकर मुंह काला करके उज्जैनी राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता है और कंपनाचार्य भी अपने संग के साथ वहां से विहार कर जाते हैं। इस जन्म में नाश अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। नामक एक सुंदर शहर, वहां के राजा महापदम और रानी लक्ष्मीपति, उनके पदम और विष्णु नाम के दो पुत्र एक दिन राजा राज दरबार में धर्म चर्चा के लिए पधार रहे हैं। राजा महापदम अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ दरबार में पधार रहे हैं। देवी, यह संसार अब आसार लगता है। मैं दीक्षा लेकर वन में जाना चाहता हूँ। हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा क्या होगा? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो इस प्रकार आप जाने की बात कर रहे हैं? हे देवी, यह संसार भोगों का भोग है। इस संसार में आत्मकल्याण नहीं हो सकता, इसलिए मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर वन में जाना चाहता हूँ। हे स्वामी, जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हो उससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। मैं अंतराय डालकर क्यों कर्म बंद करूं?
और जब राजा अपने रानी से बात कर रहे थे तभी वहां महापदम विष्णु कुमार भी वहां पहुंच जाते हैं। और उनकी बातें सुनकर पुत्र भी अपने माता पिता से कहता है, हे पिताश्री, मुझे भी यह संसार अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। नहीं पुत्र नहीं, अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम कोमल हो, तुम्हें गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। नहीं पिताजी नहीं, मैं इस संसार के भोगना मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे मत रोकिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। हे पुत्र, हे पुत्र, यह रास्ता कठिन है, दुर्लभ है और तलवार की धार की तरह है। अभी तुम अपने भाई के साथ गृहस्थ जीवन का पालन करो। नहीं पिताजी नहीं, अगर ये रास्ता कठिन है तो आपने भी तो ये रास्ता चुना ही है ना, और मैं आपका ही पुत्र हूँ, तो मुझे मत रोकिए। हे पुत्र, पिताजी भी चाह रहे हैं, तुम भी चले जाओगे तो ये महल तो सूना हो जाएगा। हे माताश्री, आपके ही संस्कार हैं और अब धर्म के मार्ग पर चलने का मन बना है, तो अब मुझे मत रोकिए। तभी राजा पदम, राजकुमार पदम भी राज दरबार में पहुंच जाते हैं और उन सब की वार्तालाप सुनकर वो अपने माता पिता को कहते हैं, प्रणाम माताश्री। आओ पुत्र आओ, हम तुमसे एक कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई, हम लोग जैनेश्वरी दीक्षा लेकर यह राजभार तुम्हें सौंप कर देना चाहते हैं। नहीं पिताश्री, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे राज्य कार्यभार का कोई अनुभव नहीं है। नहीं, हमें पता है तुम यह राज्यभार संभाल सकते हो और हस्तिनापुर की जनता की सेवा कर सकते हो। पिताश्री, मैं हस्तिनापुर की जनता की सेवा अवश्य करना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई अनुभव नहीं है। आप अच्छे से हस्तिनापुर की सेवा कर सकते हो और यह राजभार भी संभाल सकते हो। आप यह राज सिंहासन ग्रहण करें और यह राज्यभार संभालें। और पिताश्री, आप भी जाएंगे, माताश्री भी जा रही हैं, भाई विष्णु भी जाएंगे, तो हम भी आपके साथ जैनेश्वरी दीक्षा लेकर वन को जाएंगे। पुत्र, सारा परिवार एक साथ नहीं जा सकता, किसी को तो राजधर्म निभाना पड़ेगा और जनता की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए यह भार हमारी सबकी तरफ से स्वीकृत करो और राज सिंहासन ग्रहण करो। और इस प्रकार महापदम अपना राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप देते हैं, उनका राज तिलक करते हैं और अपना मुकुट, अपना राज मुकुट अपने पुत्र को पहना देते हैं। और अपना राज अपने पुत्र को सौंपने के बाद राजा पदम और विष्णु कुमार अपने सभी आभूषण और वस्त्र त्याग कर जैनेश्वरी धारण कर लेते हैं।
जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देखे वैरागी, कहीं दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देखे वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेना वो पूर्व जन्म का त्यागी, निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुणों से सज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। और पिता के दीक्षा लेने के बाद पदम राजा बनकर राज्य करने लगते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य के राजा सिंहबल के लगातार हमलों से लेकिन राजा सिंहबल लगातार हमलों से परेशान रहते थे, क्योंकि वे राजा पदम की सेना पर आक्रमण करके अपने मजबूत किले में छिप जाते थे। जब इस बात का चारों धुत मंत्रियों को पता चला तो वे मंत्री राजा के दरबार में चतुरता से प्रवेश कर जाते हैं। हे महाराज, आपकी जय हो, जय हो। आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? हे महाराज, हमारा नाम सुनकर अच्छे अच्छे योद्धाओं के पैर थर्रा जाते हैं। महाराज, मेरा नाम महाबली है, मैं अस्त्र शस्त्र में निपुण हूं और सभी कार्य विद्या में निपुण हूं। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम बृहस्पति है और मैं विद्या बुद्धि से कुशल हूँ। मैंने उज्जैनी के राजा को ना जाने कितने राजाओं से उनकी शत्रुता से मुक्त कराकर विजय प्राप्त कराई है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मेरा नाम प्रहलाद है, मेरे आगे बड़े बड़े योद्धा भी धूल चाट गए हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम नमूची है, मेरे होते आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी का हमारी सभा में स्वागत है। महाराज, आप बहुत ही दयावान हैं। आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाराज, मैंने सुना है कि जो आपका पड़ोसी राजा सिंहबल है वह आप पर बार बार आक्रमण करता है। हे महाराज, आप हम चारों मंत्रियों को आदेश दीजिए, आज ही आपके श्री चरणों में उस सिंहबल को आपके चरणों में झुका देंगे। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारी प्रजा उस दुष्ट सिंहबल के आक्रमणों से बहुत दुखी है। आप अगर उसको बंदी बनाकर ले आते हैं, यह तो हमारी प्रजा और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। महाराज, उसे बंदी बनाना तो हमारा चुटकियों का काम है। आप आदेश करें, हम अभी चारों जाके उसे बंदी बनाकर लाते हैं। और चारों मंत्री ठीक है, शीघ्र जाइए और राजा सिंहबल के आक्रमणों से हमारी प्रजा को मुक्ति दिलाइए। और चारों मंत्री राजा को अपना वचन देकर
राजा सिंह बल के दरबार में पहुंच जाते हैं। और चारों मंत्री अपनी चतुरता से राजा सिंह बल के दरबार में प्रवेश कर जाते हैं। कौन हो तुम लोग? राजा सिंहबल, मेरा नाम बली है, मैं तुम्हारा काल हूं। राजा सिंहबल, तुम हमारे राजा पर बहुत अत्याचार करते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शीघ्रता से या तो अपने आप को हमारे राजा को सामने अधीनता स्वीकार करो या फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दुष्ट पापी, मैं बृहस्पति हूं। अरे तुम नहीं जानते, मेरी बुद्धि और विद्या का कौशल सारे जगत में प्रसिद्ध है। राजा पद्म को आज तक तुमने बहुत ही दुख दिए हैं। अब उनकी तरफ से यह संदेशा है, या तो तुम उनकी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें परलोक का मुंह देखना पड़ेगा। स्वामी, मेरा नाम प्रहलाद है। तू अपना जीवन नहीं चाहता क्या? महाराज, मेरा नाम नमुची है। हे अधम पापी, अब तू हमसे बच नहीं सकता। हे दुष्ट पापियों, तुम सिंह के घर आए हो, तुम्हारी मृत्यु आई है। हे राजा, मैं पुनः तुमसे कहता हूं, तुम हमारे राजा की अधीनता स्वीकार करो, वरना तुम्हें मौत का मुंह देखना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मेरे सैनिक ही काफी है। जाओ सैनिकों, हमला करो। गिर जाओ। और जब सभी सैनिक पराजित हो जाते हैं तो स्वयं सिंहबल उन चारों मंत्रियों से युद्ध लड़ते हैं। राजा, आओ, आओ। और चारों मंत्री सिंहबल से मल्लयुद्ध मल्लयुद्ध आरंभ होता है।
जंजीरों में जकड़ लेते हैं और उनको बंदी बनाकर राजा पद्म के दरबार में ले जाते हैं। और महाराज की जय हो। देखिए महाराज, हम चारों मंत्रियों ने आपके सामने सिंह बल को लाकर खड़ा कर दिया। हम आप सबसे बहुत प्रसन्न हैं। आप सबने हमारी और हमारी प्रजा के लिए बहुत ही एक राजा सिंह बल को पकड़ के हमारी प्रजा के लिए बहुत उपकार किया है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। बताइए आप क्या मांगते हैं मंत्रीवर? हे राजन, आपने हम चारों को शरण देकर बहुत कुछ दे दिया है। हे महाराज, अभी हमारी मांगने की कोई भी इच्छा नहीं है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो आप वर दे रहे हैं उसको ऋण रूप में आप रख लीजिए। समय आने पर हम आपसे स्वयं मांग लेंगे। हाँ हाँ मंत्रीवर, हम आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है मंत्रीवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपका यह वचन हमारे ऊपर ऋण रूप रहा। आप भविष्य में कभी भी मांग सकते हैं। राजा महापद्म की, राजा महापद्म की, राजा महापद्म की। इस तरह से धुत्र मंत्रियों ने राजा पद्म से वचन ले लिया और दरबार से चले जाते हैं। तभी अनुकंपाचार्य अपने 700 मुनियों के साथ अनेक देशों में विहार करते हुए हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें अपना अपमान याद आ जाता है और उनके हृदय में बदला लेने की भावना प्रबल हो जाती है और तन बदन में आग लग जाती है। तब वे आपस में विचार करने लग जाते हैं। सुनो भाइयों, ये वही संघ है जिसके कारण हम सबको इतना कष्ट भोगना पड़ा। देश निकाला हुआ, हमें गधे पर बैठाकर देश निकाला कर दिया और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सुनो भाइयों, अब भी वह मेरे अंदर में क्रोध अग्नि जल रही है। इनसे हम बदला अवश्य लेंगे। अरे मित्र, क्रोधाग्नि तो मेरे भी हृदय में धधक रही है, लेकिन हमारे प्रतिशोध लेने में एक बहुत बड़ा रोड़ा उत्पन्न हो रहा है। कैसा रोड़ा? अरे आप नहीं जानते,
राजा पद्म इस कृत्य को कभी नहीं करने देगा। वह जैन साधुओं का बहुत बड़ा भक्त है, उसके होते हुए यह प्रतिकार नहीं कर सकते। आप चिंता मत करिए, राजा से हमें पुरस्कार प्राप्त करना बाकी रह गया है। लेकिन कैसा पुरस्कार? हम उनसे ऐसी मांग करेंगे कि राजा लाचार हो जाए और हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। महाराज से ऐसी क्या वस्तु मांगी जाए जिससे हमारा कार्य सफल हो जाए? देखो, हम सभी मिलकर राजा से 7 दिन का राजपाट उनसे मांग लेंगे, जिससे भी हमारे किसी कार्य में वो कोई विघ्न नहीं डाल पाएंगे, और हम अपनी पूरी मनमानी करेंगे और इन साधुओं से, ढोंगी साधुओं से बदला अवश्य लेंगे। लेकिन राजा हमें 7 दिन का राज्य कैसे दे देगा? हमें कोई ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे कि वह अपना राज दे दे। चलो चलते हैं, राजा के दरबार में चलते हैं। इस प्रकार चारों मंत्री चलो विचार विमर्श करके राजा के पास पहुंचकर निवेदन करते हैं। और चारों मंत्री आपस में विचार विमर्श करने के बाद एक बड़ी ही साजिश के साथ दरबार में पहुंचते हैं और राजा से कहते हैं, हे महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आइए मंत्रीवर, आप सभी का हमारी सभा में स्वागत है। हे महाराज, आज हमारे हाथ में कुछ खुजली सी हो रही है, कुछ खुजलाहट हो रही है हाथ में। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं मंत्रीवर? हे महाराज, क्या बताएं, मैं आज बहुत खुश हूं। बहुत देर से हाथ में खुजली चल रही है, क्या करें। और आज मैं बादशाहपुर गया था महाराज, आपका नगर है बादशाहपुर, आपके ही राज्य में आता है। वहां गया था तो वहां मुनिराज भी बैठे थे, उनने कहा था कि तुझे तो, तेरे भाग में तो राजयोग है। तो महाराज, इस खुशी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर हम आपका प्रयोजन समझ नहीं पा रहे हैं मंत्रीवर। नहीं महाराज, प्रयोजन नहीं, थोड़ी सी आपसे विनती है महाराज। कहिए मंत्रीवर, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलिए। महाराज, आपको याद होगा वो राजा सिंहबल का महायुद्ध, आपको याद है ना महाराज? हाँ हाँ मंत्रीवर, हमें भली भांति ज्ञात है। आपने सिंहबल पर विजय प्राप्त करी थी और हमने आपको एक वचन दिया था। महाराज, बस उसी वचन को हम आपको याद दिलाने आए महाराज, आपके पास। यह तो बहुत खुशी की बात है मंत्रीवर, बताइए आपको क्या चाहिए। महाराज, आपकी जय हो। आपको पता नहीं, राजा सिंहबल के पराजित करने के पश्चात आपने हमसे क्या कहा था? आपने एक वचन छोड़ के रखा है कि किसी भी वक्त आप हमसे मांग सकते हैं। हाँ मंत्रीवर, हमें भली भांति ज्ञात है। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपको देने में। महाराज, बस पलट मत जाना, इतनी आपसे गुजारिश है, छोटा सा काम है हमारा। मंत्रीवर, हमने आपको वचन दिया है, हमारा वचन हमारे प्राणों से प्रिय होता है, हम उससे नहीं पलटेंगे। महाराज, जो ये सुंदर सा मुकुट आपके शीश पर लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। इस मुकुट को बस 7 दिनों के लिए मेरे माथे रख दीजिए, बस इतना सा आपसे बर चाहिए। और राजा मंत्रीवर, आप
धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात जो चाहें आप मांग सकते हैं। आप राज्य का क्या करेंगे? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप राजपाट देना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप अपना वर अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपका वर, हम ऐसे ही चले जाते हैं आपके दरबार से। नहीं मंत्रीवर, हमारा ऐसा विचार नहीं है। हम अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे, मगर आप राज्य का क्या करेंगे? हम चाहते हैं हम आपको बहुत धन दौलत और घोड़ा गाड़ी दे, जिससे कि आप सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करें। महाराज आपकी बहुत कृपा होगी। देखो ये सब, इन पे गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है महाराज, इनको एक गाड़ी दिला देंगे, इनकी सेवा करेंगे, है ना। जो लेट लपेट आते हैं उनको जल्दी आने में जल्दी आ जाएंगे ये सब महाराज। इसलिए आपकी थोड़ी सी बिना है कि 7 दिन का राज आप मुझे दे दें। हे रानी, हमें तो कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। इन दुष्टों ने हमें अपने वचनों के जाल में फंसा लिया है और अब ये 7 दिनों के लिए अपना राज्य हमसे मांग रहे हैं। हे राजन, आप इन्हें किन्हीं और वस्तु का भी प्रलोभन दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने इस राज्य को बचा सकते हैं। हे रानी, मैं पहले ही उनको बहुत प्रलोभन देने का प्रयत्न कर चुका हूँ। मैंने उन्हें सभी प्रकार के धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य देने का प्रयत्न किया है, मगर वे अपने इसी वचन पर अडिग हैं कि उन्हें 7 दिनों के लिए राज्य चाहिए। तो हमें कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही है, मगर हम अपने वचनों में बंध चुके हैं और हम अपने वचनों से नहीं पलट सकते। तो अब हमें उन्हें अपना राज्य 7 दिनों के लिए देना ही पड़ेगा। देख लीजिए राजन, आपको जो उचित लगे। सौंप दिया राजा ने अपना राज और पाट, मंत्री मन मानी करे, मिले उन्हें दिन मंत्रीवर, हम आपके वचन अनुसार हम आपको 7 दिनों के लिए अपना राज्य प्रदान कर रहे हैं। हम आपसे यह उम्मीद करेंगे, यह आशा करेंगे, आप भी हमारी प्रजा को अपनी संतान के भांति उनका ध्यान रखेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार आप चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। इस प्रकार राजा पद्म ने अपना मुकुट उतारकर 7 दिनों के लिए उन मंत्रियों को राज सौंप दिया। मंत्रियों ने राज कार्य हाथ में लिया और जहां अकंपनाचार्य आदि मुनि ध्यान कर रहे थे, वहां पर उनके चारों ओर अब राज हमारे हाथ में आया है, अब हम अपनी मनमानी करेंगे। आप देखते हैं उन नंगे ढोंगी साधुओं को, आज ही उन सब साधुओं का काम तमाम कर देंगे। चलो चलते हैं और ढूंढते हैं उन साधुओं को। चारों मंत्री उन अकंपनाचार्य के संग की ओर चल देते हैं और बहुत बड़े मठ रचना करते हैं और वहां पर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर हजारों पशु और पक्षियों की आहुति दी जाती है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वैम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय फारता। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। चारों ओर पशुओं की बलि दी जाने लगी। सारे पशु अग्नि में जलने लगे और बहुत सारी बदबू फैलने लगी।
चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लगा और दुर्गंध ही दुर्गंध फैल गई। सभी मुनिराजों का सभी मुनिवर अपने ऊपर होने वाले उपसर्ग को बड़े ही शांति के साथ सहने लगे। जीव जलाग्नि में किया उपसर्ग कथो, काप उठी सारी धरा, चहु दिशा मच गया शोर। उधर मिथिला नगर में विराजमान मुनि श्रुत सागर को और वे पीड़ित होकर कहते हैं, हे क्षुल्लक जी, घोर अनिष्ट हो रहा है, घोर उपसर्ग हो रहा है। क्षुल्लक जी, हे प्रभु, कहाँ उपसर्ग हो रहा है, कहाँ अनिष्ट हो रहा है? हस्तिनापुर नगरी में बहुत उपसर्ग हो रहा है। वहाँ अकम्नाचार्य महाराज जी विराजमान है, वे उनके साथ 700 महाराज जी हैं, उन पर घोर उपसर्ग हो रहा है, घोर अनिष्ट हो रहा है उन पर। हे प्रभु, इसका कोई उपाय बताएं जैसे जिससे मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो सके। हाँ, आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप विष्णु कुमार मुनि महाराज जी के पास जाए और उनसे कहे कि उनकी वो विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है और वे ही इसका समाधान करें। जैसे आज्ञा प्रभु। नमोस्तु गुरुदेव। इस प्रकार आशीर्वाद। पुष्पदंत क्षुल्लक जी अपनी विद्या के बल से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मुनि विष्णु कुमार तपस्या कर रहे थे और पहुंचने के बाद वे उनको कहते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आचार्य सुसागर जी ने कहा है ये उपसर्ग आप ही दूर कर सकते हो। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा साधक हूँ। मैं इस उपसर्ग को कैसे रोक सकता हूँ? मुनिराजों की रक्षा कैसे कर सकता हूँ मैं? हे प्रभु, सुसागर जी ने कहा है कि आपके तप से विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, उसका प्रयोग करके मुनियों का उपसर्ग दूर करें। अच्छा, हमें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, इसका तो हमें ज्ञात ही नहीं था। चलो अभी इसकी परीक्षा करते हैं। और विष्णु कुमार अपने हाथों को आगे करते हैं, अपनी विक्रिया रिद्धि को सिद्ध करने के लिए, और हाथ बहुत ही आगे चला जाता है। तब उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है और विष्णु कुमार अपने इस रिद्धि के प्रभाव से हस्तिनापुर के लिए और विष्णु कुमार अपनी विक्रिया रिद्धि से हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और अपने पूर्व भाई पद्मराज के पास एक तरफ चारों कपटी मंत्री यज्ञ कर रहे हैं जहां पर पशुओं की बलि दी जा रही है, एक तरफ अकम्पनाचार्य 700 मुनियों के साथ उपसर्ग होने के पश्चात भी अपनी तपस्या में लीन हैं।
और उधर विष्णु कुमार राजा पद्म के दरबार में पहुंचकर राजा को बताते हैं। पद्म राज, तुम किस नींद में सोए हुए हो? तुम्हारे राज्य में मुनियों पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो। तुम्हें कोई चिंता नहीं है क्या? क्या तुम धर्म से गिर गए हो? अभी तक हमारे राज्य में कभी ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है और तुम्हारे होते हुए मुनियों पर इतना घोर उपसर्ग क्यों हो रहा है? तुम क्यों नहीं जाकर उन मुनिराजों की रक्षा करते हो? तुम क्षत्रिय के पुत्र हो। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, हमें भी इस बात का बहुत दुख है और हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है इसका हमें ज्ञात है, मगर हम विवश हैं। उन दुष्ट मंत्रियों ने हमारे साथ ऐसा खेल रचा कि हम अपने ही वचनों के जाल में फंस गए और उन्होंने हमें अपने वचनों के जाल में ऐसा फंसाया कि 7 दिनों के लिए उन्होंने राज्य अपने हाथ में ले लिया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आप ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं महाराज, हमें इस उपसर्ग से बचाइए महाराज। हाँ प्रभु, अब सिर्फ आप ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। आप शीघ्रता से इस उपसर्ग को दूर कीजिए प्रभु और हमारे राज्य को उन दुष्टों से बचाइए प्रभु। इस जहां पर मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था, ये विष्णु कुमार मुनि एक कोने ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। ग्लीम चामुंडाए विच्चाए नमः। धूप लगाओ, अग्नि डालो, जितने भी पशु हैं सबको जलाओ। ओम भट स्वाहा। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। हे रिसीवर, वाह वाह, कितनी सुंदर मधुर आवाज है आपके। इस मधुर व्यंग से, आपके संगीतमय मंत्रों से हमारे कानों में अमृत सा घुल गया। जय हो ऋषिवर, आपकी जय हो। आपने हमारे इस महायज्ञ अनुष्ठान में पधार कर हम पर बहुत उपकार किया है। हे ऋषिवर, आप साक्षात सरस्वती पुत्र हैं, मांगिए, आपकी क्या इच्छा है? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो आप 3 पग भूमि दे दीजिए। हे महाराज, इन नन्हे नन्हे प्यारों से 3 पग भूमि क्या मांगते हो? अरे मांगना चाहो तो हमारा वैभव मांग लीजिए, हमारे हाथी घोड़े और रत्नों के थाल लीजिए, जिससे आपका और आपके परिवारजनों का उद्धार होगा महाराज। नहीं, मैंने जो मांगा है मैं वही चाहता हूँ और उसी के अनुसार ही आप मुझे दें। ब्राह्मण ने सब मांग ली, भूमि कदम बस 3। खुश होकर मंत्री कहे, दिया तुम्हें सब दिन। हे ऋषिवर, आप हमारे इस यज्ञ में पधारे हैं। हे ऋषिवर, मैं बलि मंत्री संकल्प पूर्वक बलि राजा संकल्प करता हूँ कि आप अपने पैरों से 3 पग धरती नाप लीजिए। इस बलि मंत्री के संकल्प करते ही ब्राह्मण ने 3 पग भूमि नापना आरंभ किया। पहला पग सुमेरु पर्वत पर,
दूसरा पग मनुष्योत्तर पर्वत पर। और तीसरे पग के लिए जब जगह नहीं बची तब विष्णु कुमार ने कहा, हे महाराज, मैंने आपको वचन दिया था कि 3 पग धरती आप नाप लीजिए, लेकिन हे प्रभु, आपने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप दिया। अब तीसरा पग मैं ही बचाऊं, आप मेरे शीश पर रखते और मेरा वचन पूरा कीजिए। और विष्णु कुमार अपना तीसरा पग मंत्री बलि के शीश पर रखते हैं। और सभी चारों मंत्री विष्णु कुमार के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें क्षमा करो, क्षमा करो। आज से हम जिन धर्म की विभावना करेंगे, और हे प्रभु आज से हम किसी भी मुनि की निंदा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नगर में साधु आएंगे तो हम उनका आदर सम्मान करेंगे, चौके लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और इस तरह से विष्णु कुमार ने अनुकंपाचार्य और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया, और तभी से जैन बंधु रक्षाबंधन का त्योहार बनाते आ रहे हैं। बोले हम आचार्य 180 अनुकंपाचार्य जी महाराज की जय हो, 700 मुनियों की जय हो, जय धर्म की जय हो। हेलो, हाँ जी, अब जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। सारे कर एक बार अब और पात्र निभाया है, तो एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। और जैसे गुरुदेव ने बताया था कि 2 दिन के अंदर ही इन सब ने ये तैयारी की है, तो बड़ा सुंदर इन्होंने यहाँ पर ये नाटक प्रस्तुत